के चरणों में नम्रीभूत रहते हैं, ऐसे साक्षात विराजमान साधु परमेष्ठी के चरणों में मेरा बार-बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगम के खजाने से एक छोटा सा अंश, एक छोटी सी नाटिका लेकर आए हैं गोरेगांव ज्ञान संस्कार दिगंबर पाठशाला के बच्चे। कहानी नाटिका का नाम है वो सब देख रहा है। अयोध्या नगरी में शीर कदम नाम के उपाध्याय रहते थे। उनकी पत्नी का नाम स्वस्तिमती था। उनका पर्वत नाम का पुत्र था। उसी गांव में दो शिष्य वसु और नारद भी उपाध्याय के पास पढ़ते थे। अपने पुत्र को ज्यादा ज्ञानी ना देखकर स्वस्तिमती हमेशा अपनी पति से रूठी रहती थी। चलिए देखते हैं आगे। बच्चों, क्या अपना अपना गृह कार्य करके लाए तुम तीनों? हाँ गुरुदेव। वसु, बताओ पाप कितने होते हैं? पाप 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी और परिग्रह। उत्तम, बैठ जाओ। नारद, अब तुम बताओ गतियाँ कितनी होती है? गुरुदेव, गतियाँ 4 होती है: देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंश गति और नरक गति। अति उत्तम, बैठ जाओ। पर्वत, अब तुम बताओ जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव 5 नहीं 6 नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया अच्छे से पढ़ा करो, लेकिन तुम पढ़ते ही नहीं हो। मैंने आज जो गृह कार्य दिया वो तुम अच्छे से करके आना। जो आज्ञा गुरुदेव। इस तरह क्लास कक्षा समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन आप सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हो, बस अपने ही पुत्र पर ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, मैं सारे शिष्यों पर एक समान ध्यान देता हूँ और उन्हें पढ़ाता हूँ। पुत्र ही मूर्ख है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, मेरा पुत्र मूर्ख नहीं है। अगर तुम ऐसा मानती हो तो फिर मैं तीनों की एक परीक्षा ले लेता हूँ, तब तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं भी देखती हूँ। दूसरे दिन कक्षा पुनः प्रारंभ होती है। प्रणाम गुरुदेव। बच्चों, आज मैं आप तीनों को एक कार्य सौंपने वाला हूँ। वह आपको कल करके लाना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। देखो देखो, ये 3 बकरे हैं और तुम तीनों को इन बकरों को ले जाना है और इनके कानों में छेद करना है। परंतु एक शर्त है, तुम्हें ऐसी जगह पर जाकर इनके कानों में छेद करना होगा जहाँ तुम्हें कोई देख नहीं सके। जो आज्ञा गुरुदेव। इस तरह तीनों शिष्य अपने अपने बकरों को लेकर चले जाते हैं। पर्वत चला छेदने कान, मिलाना कोई निर्जन स्थान। पर्वत चला छेदने कान, मिलाना कोई निर्जन स्थान। कितना सरल कार्य दिया गुरु ने। मैं तो यूं चुटकियों में कर लूंगा और सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। चल मेरे बकरे। अरे ये कहाँ गया? आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर मलाड। अरे यहाँ का आदिनाथ भगवान के बड़े बड़े भक्त है। यहाँ तो मुझे सभी देख लेंगे। कहीं और जाता हूँ। मिल गया। अरे गड्ढा मिल गया। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, यहाँ मुझे कोई नहीं देख सकता। यहाँ मैं इस बकरे के कान छील देता हूँ। इस तरह पर्वत बकरे के कान छेद कर उसे लेकर चला जाता है। अब दूसरा शिष्य आता है। वसु अब चला छेदने कान, गुरु की आज्ञा का ध्यान। कब से घूम रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ मैं इस बकरे के कान छील सकूं, क्योंकि ये सूरज, चांद और तारे तो मुझे देख ही रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुदेव, मैं भी आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। इस तरह वसु भी अपने बकरे को लेकर